इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। बासे पुण्य से मिला है, अब थोड़ा सा विवेक जागृत करो और उस पुण्य को पुण्य में डिपॉजिट करते हुए पुण्यानुबंधी पुण्य से अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लो। पढ़ो गाथा नंबर 23 को, फिर पढ़ते हैं क्या कुंद कुंद भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। सिदुन्नवाय पीवलम शिले सिम्मम तह परिसमम बाहिम काय किले सुवासम जानी जा दिन दे दानम। पढ़ो, दानम एक शब्द समझ में आया, बाकी समझा देता हूँ। दानम दिन न दे दानम, दान देना चाहिए। माँ कैसे दान देना चाहिए? हम देते हैं वैसा नहीं, ये आगम की व्यवस्था नहीं है। देने से पहले आपको इतना विवेक, इतना विवेक, इतना विवेक चाहिए जितना विवेक एक माँ को अपने बेटे को, अपने छोटे से बालक को खिलाते समय होता है। माँ कितना विवेक रखती है, कितना विवेक रखती है एक माँ अपने बालक को भोजन कराने से समय, वह उसका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। मैं बहुत गरिष्ठ खिला दूंगी तो पचा नहीं पाएगा, पेट खराब हो जाएगा, तो बहुत गरिष्ठ नहीं खिलाती। और बहुत ही पतला और सामान्य खिला देंगे तो वह तंदुरुस्त कैसे होगा? ये भी विवेक रखती है। माँ नहीं रखती? माँ अपने बेटे को भोजन कराते समय विवेक रखती हो कि नहीं? वह साल का है, 2 साल का है, 1 महीने का है, कितने वर्ष का हो गया, वह नौजवान है, प्रौढ़ है, कितनी ही माँ बुजुर्ग क्यों ना हो, कितनी ही माँ बुजुर्ग क्यों ना हो, पर माँ अपने बेटे को बेटा ही, माँ बोलो ना गंगवाल माँ, कितना ही बेटा बड़ा हो, बेटे के बेटे भी हो जाए, पर फिर भी माँ अपने बेटे को बेटा ही मानती है। कभी ऐसे श्रावकों, इन निर्ग्रंथों को अपना बेटा, अपना सुपुत्र, अपनी संतान मानकर उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उनको दान देने का प्रयास किया? नहीं, मात्र फॉर्मेलिटी और व्यवहारिकता चलती है। तेरा नंबर, मेरा नंबर, तो दिन लगा, 5 दिन में बस हो गई हमारी व्यवहारिकता, हमारे दान का ठेका पूरा हो गया, अब तुम जानो तुम्हारा पुण्य जाने। नहीं, बहुत 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 विवेक पूर्वक दान देने के लिए समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सिद्धुन्नम, मौसम कैसा है? शीत है कि उष्ण है? कितना विवेक माँ बच्चों को कपड़े भी पहनाने में, बोलो ना, नहीं रखते? ठंड में कैसे कपड़े पहनाने, गर्मी में कैसे कपड़े पहनाने, तन भी ढकना चाहिए, उससे ठंडी गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करते हुए कभी निर्ग्रंथों की सेवा, वैयावृत्ति और उनको दान देने का प्रयास किया? हमें तो इतना ही पता है महाराज जी, हमारे यहाँ ये बुखारिया कहाँ बैठे? बुखारिया कहते हमारे यहाँ तो महाराज जी उड़दन की दाल और खींच लपटा बनत है, खाने हैं सो खाओ, नहीं तो एन चले जाओ। बुंदेलखंडी है ना पंडित जी यहाँ बहुत सारे, सीधे कहते महाराज ये हमारे इतने तो ये 100 बनत, खाने हैं सो खाओ, तो हम तो इतने ही बनाने जानत। अब चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, हम तो उड़दन की दाल लुचाई और खींच पुड़ी बना ले, खाने हैं सो नहीं। ये अविवेक का कार्य है। मौसम देखो, क्या हर मौसम में आप वही एक सा भोजन करते हो? नहीं करते। इतना ही नहीं, सुबह का भोजन, शाम का भोजन, इसमें माँ कितना अंतर होता है। कितना विवेक पूर्वक माँ भोजन बनाती है। अगर माँ के पास विवेक है, गृहिणी सदगृहिणी है, तो घर में कभी कोई बीमार हो नहीं सकता। पर आज का खान पान ही बिगड़ चुका है, और खानदान की तो फिर कहना ही क्या। खान पान और खानदान दोनों बिगड़ चुके हैं। जैसे खान पान वैसे खानदान, क्या करें। पर फिर भी सदगृहिणी माँ कितना विवेक भोजन में रखती है, कितना विवेक रखती है। जैसा मौसम है उस मौसम के अनुसार वह भोजन बनाती है। हमारी ये भारतीय संस्कृति है, मात्र हमारे ही धर्म में नहीं, जितनी भारतीय संस्कृति आप कहीं भी जाके खोज लेना, प्रत्येक त्योहार में नया जो विशेष मिष्ठान्न बनता है उसके पीछे भी रहस्य है। कभी खोजना,
कभी खोजना किस मौसम में कौन से प्रकार का वह मिष्ठान्न क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वह मौसम पे, उस मौसम पे वही सूट करता है, शरीर के लिए फायदेमंद होता है, वही मिष्ठान्न बनता है। आजकल की तो माताओं को तो मिष्ठान्न बनाना ही नहीं आता। हाँ, एक जगह पे गए थे, अब नाम, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, वो तो अपने सहेली से, हम तो क्या करें, कान इतने, क्या कहे, अच्छे कहे कि बुरे कहे, आप भले ही बुरे कह देना, पर कान इतने तेज है। बगल में एक स्थान था, वहाँ पर ऐसा ही विधान हो रहा था, वहाँ चौका लगा था, तो बगल में वो माँ कह रही थी मुझे बनाना कुछ नहीं आता, तुम कल चौके में आ जाना, मेरा चौका लग रहा है। वो कहती बनाना नहीं आता मतलब क्या करें, घर में तो मात्र हमने आज तक कभी सब्जी तक नहीं बनाई। वो माँ कह रही थी घर में हमने सब्जी तक नहीं बनाई। कहती फिर वो भी बेचारे सीधे साधे हैं, हम दाल बना लेते हैं, चावल और रोटी बना लेते, दाल के साथ चावल रोटी खा लेते और चुपचाप चले जाते हैं। फिर कह रही त्योहार वगैरह को, काहे का त्योहार, बाहर से कोई आता है तो उनको ही बनाने लगा, बिठा दी, तुम्हारे हाथ का खाना है, वो बना के चले जाती है, बढ़िया हम खा लेते, आज तक कभी मिष्ठान्न भी घर में नहीं बना। ये तो साधु का अपना अपना पुण्य होता है, साधु का अपना अपना पुण्य होता है। ये तो बार बार आपको श्रावकों की इसलिए प्रेरणा दी जा रही है कि आप अपने फ्री में, आप अपना फ्री में मोक्ष का टिकट बना लो। वे तो पुरुषार्थ कर रहे, त्याग तपस्या साधना, इतनी बड़ी बड़ी त्याग तपस्या उपवास सब कुछ कर रहे हैं, वे फ्री में तुम्हें एक ग्रास दान दे दो और फ्री में उनको चिपक के साथ तुम भी उनके साथ मोक्ष चले जाओ, इसलिए तुम्हें आहार दान की प्रेरणा दे रहे हैं। त्याग तपस्या वे कर रहे हैं, वे उपवास कर रहे हैं, महीनों महीनों के उपवास कर रहे हैं, तुमने उनका तुमने पारणा करा दिया, आहार दे दिया, फ्री में ही तुम उपवास के पारणा कराने के पुण्यात्मा बन गए। सोचो, विचार करो, ये विवेक जागृत करो कि जिसको मैं आहार करा रहा हूँ, जिन मुनिराजों को मैं आहार करा रहा हूँ, वाय प्यूलम सीले सीमम, जो मुनिराज, जो पात्र सत्पात्र हमें मिला है, उनका वात पित्त कफ, उनकी कौन सी प्रधान प्रकृति है। इसका मतलब ये नहीं है विनायका जी नहीं तो जाके आहार के लिए महाराज जी बैठे मुद्रा लगा के वही पहुंच गए, नाड़ी देख लूं महाराज जी, वात चल रहा है, कपित्त चल रहा है, मैं तो वैसा आहार दूं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो नहीं करते हैं, मैं तो नाम लेता हूँ सामान्य रूप से, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि वहां चौके में नाड़ी देखने पहुंच जाओ। भाई ये विवेक है, पहले सामान्य रूप से समझ में आता है किसकी वात, किसकी पित्त और किसकी कफ। जरूरी नहीं है कि नाड़ी देखने से तुम्हें समझ में आए, व्यक्ति के चेहरे से ही पता चलता है, उसके परिणति और परिणामों से ही पता चलता है उसकी कौन सा वह नाड़ी प्रधान कार्य चल रहा है। आप भले ही समझ पाओ नहीं समझ पाओ, क्यों, 1 2 3 बहुत सारे ज्योतिषाचार बैठे, ऐसा नहीं है सनत जी, ऐसा ही है। व्यक्ति के चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके बोलने से पता चलता है कि उसकी कौन सी नाड़ी चलती है, वह कौन से नाड़ी का प्रधान, नाड़ी मतलब वात पित्त कफ। ये खोजने की नहीं, पूर्व में ही ज्ञात करने की आवश्यकता है, और उसको वैसा ही भोजन देने से वह तुम्हारी वैयावृत्ति, तुम्हारा विवेक आहार दान में प्रकट होगा, जिसके कारण से तुम्हें सातिशय पुण्य मिलेगा। वात पित्त और कफ प्रधान प्रकृति, परिश्रमम, उसका परिश्रम कितना है। दिन भर साधु ज्ञान ध्यान अध्ययन पढ़ना पढ़ाना आदि में लगा हुआ है, और उनको गोदा जी कह रहे महाराजों को तो नीरस करना चाहिए, कैसे बादाम का हलवा खा रहे हैं ज्ञानी। उस सामने वाले की प्रकृति के साथ उसका परिश्रम भी तो समझो। सुबह 3:30 बजे से लेकर 10 बजे तक स्वयं के लिए, दूसरों के लिए ज्ञान आराधना करा रहा है, तो उसका परिश्रम भी तो अधिक है। शरीर की मेहनत जितना मेहनत नहीं देती ज्ञानियों, ध्यान रखना और करके देख लेना, जितनी शरीर की मेहनत नहीं होती, उससे कई अधिक गुना मेहनत बुद्धि से होती है। वह मन से और बुद्धि से, क्षयोक्षम से भी मेहनत हुआ करती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। पैसे किसके मिलते हैं आज, नौकरी में पैसे किसके मिलते हैं। जाके रोड पे वह टोकनी उठा के फेंकने वालों को कितने लाख, बोलो गौरव जी कितने लाख। लाख तो छोड़ दो, सैकड़ों भी मिल जाए टोकनी के दिन में कि बहुत है। और एक बाबूजी, एक मेम साहब बस बैठते एसी में, एक साइन कर दी, एक थंब लगा दिया। कहाँ गए प्रमोद जी, एक थंब लगा दिया, एक साइन कराए कि पूरे साल भर का घर में आ गया लिफाफा। क्यों,
शरीर की मेहनत मात्र मायने नहीं रखती, बुद्धि की भी मेहनत होती है, और सबसे अधिक मेहनत बुद्धि से होती है, ज्ञान की होती है। उसका परिश्रम कितना है ये भी तो सोचो। ये मत कह देना नहीं हमारे घर में ऐसे ही बनता है बुखारी जी, आपके घर में ये न बनता हो, पर कोई अतिथि आते हैं तो कुछ विशिष्ट बनाते हो कि नहीं? भले ही मन में नहीं हो पर फिर भी माँ दिखाने के लिए तो बनाना ही पड़ता है। धीरे से कह रही महाराज जी बनाना ही पड़ता है। सोने चांदी की दुकान का वजन अलग से कांच के डिब्बे में, क्यों? एक भी हवा ना लग जाए, कांटा लग जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा। कितना विवेक, तोलना ही था ना। किसी भी वजन कांटे में तोल देते, जहां भंगार तुलता है वहां जाके सोना तोलो, वहां नहीं तुलता। फिर हम साधु को, गुरु को, निर्ग्रंथों को सबको 1 मीटर से क्यों नापना चाहते? एक ही थर्मामीटर क्यों लगाते हैं? ये लगाओ ना थर्मामीटर। पहले तो कुंद भगवान ने कहा कि परीक्षा ही मत करो, और ज्ञानी करनी ही है तो इस प्रकार से परीक्षा करके फिर दान दो ना। हम एक ही थर्मामीटर में, एक ही जाग में देखना चाहते सबको कि एक समान हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। जब पांचों हाथों की उंगलियां एक सी नहीं होती, माँ एक, माँ की पूरी पांचों चारों दो एक, संतान एक समान नहीं हो सकती, तो हम सभी साधुओं को एक समान क्यों नापना चाहते हैं? उनकी प्रकृति, उनका परिश्रम, उनकी मेहनत, उनका ज्ञान, उनकी परिस्थिति, उनकी स्थिति, ये सब कुछ समझकर उनको दान दो। ये मत कह दो वो महाराज आए थे तब तो वे सूखा रूखा खा के गए थे, उनका घी का त्याग था, उनका हरि का त्याग था। ये भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। क्या करे, अकले जैसे नवनीत पंडित है ना विनोद जी, वे सबको 1 मीटर में नापना चाहते। हमने हरि का त्याग कर लिया तो 4 महीने महाराज का भी हरि का त्याग होना चाहिए। ओ महाराज ने 10 दिन में हरि खाई, बहुत बड़ा पाप कर लिया, अब उनके दर्शन ही नहीं करना। ऐसे भी लोग हैं। समझाने आए, महाराज जी आज आप आहार के लिए उठोगे, आज तो अष्टमी है। हाँ भैया तुमने कह दिया सब उपवास कर लेंगे। हाँ हम तो उपवास करते, हमारे बाप जाता से उपवास करते, घर में सबका हरि का त्याग है। भाई तुम्हारा है, सबको 1 मीटर में मत नापो। सबकी वात पित्त कफ, उसकी व्याधि, उसकी पीड़ा, उसकी बीमारी उसके पास है। ये क्यों नहीं आप समझना चाहते? सबको अपना 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 विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। विवेक के बिना तुम्हारा दान कार्य में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। व्याधि काय क्लेशम, वह कितना काय क्लेश तप रहा है, उसकी ध्यान, उसकी साधना कितनी विशेष है, ये समझकर उनको आहार देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बनाया सो हमें देना ही देना है, हमने जैसा बनाया वैसा लेना पड़ेगा, ये उद्दिष्ट नहीं। ये बहुत सोच को बड़ा करके सुनने की आवश्यकता है। ये भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो अध्यात्म की चरम सीमा कहते हैं ना, वे व्यवहार की भी चरम सीमा को समझा रहे हैं। भूल मत करना, ये कोई दूसरे कुंद नहीं है। लोगों ने उंगली उठा ली, ये कोई दूसरे कुंद पंडित होंगे। पंडित कुंद इतना गहन पंडित जी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। वे ही कुंद भगवान है जिन्होंने समय सार दिया, वे ही कुंद भगवान है जो रयण सार दे रहे हैं। विवेक रखो, विवेक रखो, विवेक रखो। कल भी शेषान्य की बात कही, कितना पुण्य साधु का चरण, साधु के चरण क्या आपके घर में पड़ जाते हैं। वे एक ग्रास ग्रहण करके भी चले जाए, पानी भी लेके चले जाए, आपका कितना पुण्य का उदय बचा हुआ शेषान्य आपके लिए मोक्ष ले जाने के लिए निमित्त बनता है। विवेक तो धारण कर, विवेक तो धारण कर। पर क्या करे महाराज जी, आजकल समय कहाँ है, आजकल समय कहाँ है? क्योंकि घड़ी का समय हो गया है ना, इसलिए समय की याद आ गई है। समय कहाँ है, समय कहाँ है हमारे पास? साल में 1-2 बार चौका लगा लेते हैं। नगर में कोई आ जाता है तो 2 साधु है तो 3 दिन लगा लिया, और ज़्यादा है तो उतने ज़्यादा 1-आध दिन लगा दिया। बस हमारी फॉर्मेलिटी, हमारी व्यवहारिकता, हमारा कर्तव्य हमने पूरा कर लिया। विवेक के साथ स्वयं के हाथों से दान दो तो ही फल मिलेगा। काय क्लेश, वह काय क्लेश किस प्रकार से कर रहे हैं, वह अपनी उन दिनचर्या को किस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं। उपवास, 1 उपवास का पारणा, 2 उपवास का, 15 उपवास का, वो महीनों के उपवास का पारणा कैसा होना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये भी श्रावकों विवेक आपको सीखना होगा।
गलती आप करते हो, गलती आप करते हो। माताओं बहुत कान खोल के सुनना, बुरी लग जाए तो मैं माँ कह रहा हूँ क्षमा कर लेना, पर गलती आप करते हो, प्रायश्चित साधु को लेना पड़ता है। ऐशना समिति आपकी नहीं है, ऐशना समिति साधु की है। गलती आप करते हो, बनाते कहीं हो, रखते कहीं पे हो, वह लाइट में बनाते हो, आते ही नीचे से चिल्लाते महाराज जी आगे लाइट बंद कर, लाइट बंद। आप चाहते पुण्य हो और पाप कमा रहे हो। जब श्रावक अंधेरे में बना हुआ खा नहीं सकता, अंधेरे में खा नहीं सकता, आप साधु को क्यों खिला रहे हो? नहीं है प्रकाश की व्यवस्था, मत लगाओ, जहाँ व्यवस्था है वहाँ करो ना। फिर बढ़िया, फिर नीचे बनाया और ऊपर महाराज आते वहाँ लगा के बढ़िया थाली सजा के रख ली। ये स्थापित दोष है। 16 उद्गम, 16 उत्पादन आदि, ये जो 46 दोनों दुशेषणा समिति की है, उसमें से अधिकांश श्रावक करता है और प्रायश्चित साधु को लेना पड़ता है। साधु लौट गया है तो फिर पंडित जी कहते हैं अरे कैसे महाराज जी है, इतनी सी बात पर लौट आए। वो महाराज आए थे, इतने बड़े महाराज थे, वे तो लौटे नहीं और तुम लौट आए। भाई उनकी दृष्टि नहीं गई होगी, उस समय पे वे अस्वस्थ होंगे, भीड़ होगी, अन्य भी कुछ कारण हो सकते हैं, वे तो कर गए और आप इतने बड़े हो गए, उनसे बड़े। आप हमें ज्ञान दे रहे हो भैया, हम नहीं ज्ञान दे रहे, आगम ज्ञान दे रहा है, भगवान ज्ञान दे रहे। हम कहाँ ज्ञान देने वाले, हम तो लेने वाले। सोचो, एक एक शब्द, एक एक गाथाओं को महीने महीने भी समझाए ना तो समय कम पड़ जाए, पर समय आपका विधान का हो गया है। विधान भी बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत कुछ विधान भी करना है, उस विधान को भी समझना है। ऐसी तो आहार की चर्चा बहुत सारी चलनी है, वही भगवान कुंद स्वामी समझाने ही वाले हैं। एक एक गाथाओं के बाद माध्यम से ऐसे गजब के रहस्य समझा रहे हैं। शायद मुझे लगता है, अब आपका आप जाने, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उज्जैन की धरा पर इतना विवेक का व्याख्यान शायद ही कभी अनिल जी किसी ने सुनाया हो। क्यों? फिर भी विवेक नहीं मिल पाए बाजार में तो क्या कर सकते। इसलिए विवेक के साथ उन 7 गुणों को भी समझना है। करते हैं 7 गुणों की चर्चा। अभी तो एक ही गुण विवेक, मात्र विवेक गुण पर चर्चा हुई। श्रद्धा, शक्ति, भक्ति आदि 7 गुणों को क्रम से समय पे समझेंगे। तो कैसे दान देना, कैसे दान देना? भगवान कुंद 23 नंबर के गाथा में कह रहे हैं। संक्षेप में भावार्थ समझ लो। उष्ण, शीत, कैसा वह बाहर का मौसम है, वह अंदर की प्रकृति, उनकी वात, पित्त, कफ किसकी प्रधानता से है, उस साधु का परिश्रम कैसा है, उसकी व्याधि, पीड़ा, कष्ट, रोग तो नहीं है कुछ, ये भी देखना आवश्यक है। उसकी काय क्लेश, उपवास आदि बहिरंग साधना, बहिरंग वह तपस्या कैसी चल रही है, वह जानिजवा जानते हुए दिन न दे दाना, दान देना चाहिए। जान के दान दो, जान के दान दो, अनजाने में नहीं दो। जाओ, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर सुनने का समय आपके पास नहीं है। कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट किया है, स्मार्ट होने में समय लगेगा। अभी तो उज्जैन को स्मार्ट करना स्टार्ट किया है रोड वालों ने। वो अभी बोर्ड मंदिर के पास लिखा था प्राधिकरण, क्या उज्जैन स्मार्ट प्राधिकरण ऐसा कुछ लिखा था। वह स्मार्ट सिटी प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी प्राधिकरण नहीं, वो तो रोड का स्मार्ट सिटी प्राधिकरण है। यहाँ स्मार्ट जीवन प्राधिकरण भगवान कुंद सिखा रहे। उसे समझने के लिए कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद।